नमस्कार, आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ, मैं सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी सुर्खियों की। IIT BHU की छात्रा को देर रात 3 लड़कों ने निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो, कैंपस में आक्रोश। हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन उग्र, मैनपुरी में ट्रक चालकों और पुलिस की झड़प, ईंट पत्थर भी चल रहे। ईडी के सामने फिर क्या पेश नहीं होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल? आपने दिया एक जवाब। वहीं सर्दी के प्रकोप के चलते प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल्स बंद। जापान में 2 विमानों के बीच टक्कर, एक प्लेन में लगी आग, बाल बाल बची सैकड़ों यात्रियों की जान। वहीं न्यू ईयर पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी डंकी, वर्ल्ड वाइड छुआ कमाई का ये आंकड़ा, ये भी जानेंगे। वहीं सरकार ने महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लिया बड़ा फैसला। वैवाहिक कलह के मामलों में ले सकती हैं क्या निर्णय, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुधवार देर रात एक छात्रा के साथ बाइक सवार 3 लड़कों ने बदसलूकी करी। मिली जानकारी के मुताबिक अपने दोस्त के साथ घूम रही IIT BHU की एक छात्रा से 3 लड़कों ने छेड़छाड़ की और उसे कथित रूप से निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बना लिया। इस मामले में लंका थाने में पुलिस ने FIR दर्ज भी करी है। इस घटना को लेकर सैकड़ों छात्रों ने गुरुवार को राजपूताना हॉस्टल के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में बाहरी तत्व शामिल थे, लिहाजा कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। छात्रों ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद करा दिया है। जी हां, क्लासेस और लैब्स में रिसर्च का काम भी बंद कर दिया गया है। पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने लंका थाने में ही तहरीर दी है और छात्रा ने बताया है कि बुधवार रात वह अपनी IIT हॉस्टल से निकली थी। कुछ ही दूरी पर उसका एक दोस्त उसे मिल गया। दोनों करमन बाबा के मंदिर के पास पहुंचे, तभी एक बाइक पर सवार 3 लड़कों ने उन्हें रोक लिया। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने बताया कि वो लड़के उसका मुंह दबाकर उसे कोने में ले गए, उसे जबरन किस किया और छेड़छाड़ की। फिर उसे निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बना लिया और फोटो भी खींचे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बाइक सवार लड़कों ने करीब 15 मिनट तक उसे बंधक बनाए रखा, बाद उसका मोबाइल नंबर लेकर भाग गए। वहीं हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हड़ताल के दौरान चालकों ने पुलिस पर पथराव किया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई और इस दौरान हड़ताल कर रहे चालकों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वाहन चालकों की हड़ताल के मद्देनजर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी की बात को खारिज कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। वहीं ट्रांसपोर्टरों के एक संगठन ने मंगलवार को दावा किया कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ वाहन चालकों की हड़ताल से मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं बस और ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप पर आउट ऑफ स्टॉक के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। वहीं जागरण संवाददाता नई दिल्ली के अनुसार दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए भेजे गए समन पर 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से जब इस मामले में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछा गया कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, तो इस पर फिर वही गोलमोल जवाब मिला। दरअसल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से जब पूछा गया कि केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी का तीसरा समन मिला है, तो क्या वह कल ईडी के सामने पेश होंगे? पत्रकार के सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि हम कानून के अनुसार काम करेंगे। एक और पत्रकार ने इसी से जुड़ा सवाल किया तो प्रियंका ने कहा कि इस सवाल का जवाब हमारी कानूनी टीम ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकती है। हम कानून के अनुसार ही कार्य करेंगे।
वहीं तेज ठंड को देखते हुए लखनऊ जिले में प्री प्राइमरी की 8वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड्स से संचालित स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12वीं की जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं उनका समय बदल दिया गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से खुलकर 3 बजे तक चलेंगे। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी स्कूलों को सख्ती से इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद सहित कई स्कूलों में पहले से ही विंटर ब्रेक है। निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। वहीं जापान में जोरदार भूकंप के बाद एक बार फिर एक बड़ी अनहोनी की खबर सामने आ रही है। जापान एयरलाइंस के एक विमान जापान एयरलाइंस एयरक्राफ्ट के साथ एक तटरक्षक विमान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट की टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर के बाद टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर आग लग गई। जी हां, निप्पॉन टीवी के इसकी जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि तटरक्षक विमान में 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स बचकर भाग निकला, लेकिन 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जापान की सार्वजनिक प्रसारकर्ता एनएचके पर लाइव फुटेज में विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। जापान एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि होकाइडो के शिन चिटोस हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला विमान 300 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रहा था। वहीं निर्देशक राजकुमार हिरानी की मूवी दुनिया भर में कमाई के मामलों में गर्दा उड़ा रही है। जी हां, हर रोज शाहरुख खान और तापसी पन्नू की डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरे वीकेंड के बाद डंकी ने मंडे टेस्ट में सफलता हासिल करते हुए उम्मीद के हिसाब से डंकी ने दूसरे मंडे को पूरी दुनिया में शानदार कारोबार करके दिखा दिया है। डंकी के लेटेस्ट ग्लोबली कलेक्शंस की रिपोर्ट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर की है। डंकी ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को पूरी दुनिया में करीब 9 करोड़ का बेहतरीन कारोबार किया और इसके साथ ही अब डंकी ने वर्ल्ड वाइड क्रॉस 400 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं केंद्र ने मंगलवार को कहा कि एक महिला कर्मचारी अब वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। जी हां, केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे और बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के जीवित पति या पत्नी हैं तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी का जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं। इसी के साथ आज का खबरनामा यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम खबरनामा। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।